जो भी श्री हनुमान चालीसा पढ़ेगा उसे अवश्य सिद्धि प्राप्त होगी। भगवान शंकर इसके लिए साक्ष्य है। अवश्य। अच्छा, सिद्धि क्या है? श्री रामचरितमानस में उत्तर है, साधन सिद्धि राम पग नेहु, मोहि लखि परत भरत मत एहु। भगवान की प्रीति मिल जाए, समझ लो सिद्धि मिल गई। भगवान के चरणों में प्रेम हो जाए, समझ लो सिद्धि मिल गई। और व्यवहारिक दृष्टि से आवश्यक वस्तुओं का उचित मात्रा में समयानुसार प्राप्त हो जाना, यह भी सिद्धि है। तो श्री हनुमान चालीसा की यह विशेषता है कि भगवत चरणारविंद की प्रीति श्री हनुमान जी देते हैं, क्योंकि उन्हीं के पास है। राम रसायन तुम्हारे पासा। भगवत भक्ति तो मिलती है, पर एक विशेषता यह भी है कि भगवान को पाने के लिए जगत छोड़ने की आवश्यकता श्री हनुमान चालीसा पढ़ने वाले को नहीं है। लौकिक सिद्धियां भी मिलती हैं। तुम उपकार सुग्रीव वहीं कीना, राम मिलाए राजपद दीना। राम जी से मिलाकर राज्य से जोड़ दिया। विभीषण जी को राम जी से भी मिलाया और लंकेश्वर भय सब जग जाना। इसका अर्थ है कि लौकिक सुख की प्राप्ति हुई और अलौकिक आनंद की प्राप्ति हुई। भगवान भी जिससे मिले और जगत के सुख भोग भी जिससे मिले, ऐसी महिमा है इस ग्रंथ के पाठ की। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरीशा। तो जिस ग्रंथ रत्न की ऐसी महिमा है, उसी ग्रंथ के आधार पर हम लोग श्री हनुमान जी का स्वयं गायन श्रवण लाभ भगवान श्री सीताराम जी की छोह छत्र छाया में बैठकर उन्हीं की मंगलमयी प्रेरणा से प्राप्त कर रहे हैं। कल तक चर्चा हुई थी शंकर सुवन केशरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। श्री हनुमान जी केवल जगवंदन नहीं है, महाजगवंदन। जगत के लिए वंदनीय तो भगवान है, पर हनुमान जी महाजगवंदन। क्यों? पहली बात तो यह है कि शंकर जी हैं महादेव, तो हनुमान जी हैं महावीर। महादेव ने जब जन्म लिया तो महावीर के रूप में आए। शंकर सुवन केशरी नंदन, तेज प्रताप महा जगवंदन। और एक अद्भुत बात देखो, यह महा हनुमान जी के साथ जुड़ा हुआ है। राम जी कौन है? कहा कि प्रभु हैं। सब जगह श्री राम जी को प्रभु कहा गया। प्रभु तरु तर कपि डार पर प्रभु, प्रभु बिलोकी मुनि मन अनुरागा, तुरत दिव्य सिंहासन मांगा। श्री राम जी को जगह जगह प्रभु संबोधन दिया गया। गई लक्ष्मण रिपु भगनी जानी, प्रभु बिलोकी बोले मृदुबानी। श्री राम जी है प्रभु और श्री हनुमान जी, आप जब संकट मोचन हनुमान अष्टक पढ़ते हैं श्री हनुमान चालीसा के बाद, क्या कहा गया?
काज किए बड़ देवन के तुम, वीर महाप्रभु देख विचारो। वीर महाप्रभु, एक ने कहा कि नहीं वो है तो प्रभु ही, पर वीर महावीर को ही उलट कर कहा है। हमने कहा अगर ऐसा मान भी ले तो आगे की पंक्ति सुनो। काज किए बड़ देवन के तुम, वीर महाप्रभु देखी विचारो। कौन सो संकट मोर गरीब को, जो तुम सो नहीं जात है टारो। उसके बाद फिर कहा बेगी हरो हनुमान महाप्रभु, जो कछु संकट होए हमारो। वो नहीं जानत है जग में, कपि संकट मोचन नाम तिहारो। तो राम जी हैं प्रभु और हनुमान जी हैं महाप्रभु, और राम जी हैं वीर। हा जग एक, हा जग एक, हा जग एक। वीर रघुराया, राम जी है वीर, हा जग एक वीर रघुराया। राम जी है वीर और हनुमान जी महावीर। राम जी है प्रभु तो हनुमान जी है महाप्रभु। श्री राम जी है वीर और हनुमान जी महावीर। इसलिए राम जी है जग वंदन, जग मंगल गुण ग्राम राम के, और हनुमान जी तेज प्रताप महाजग वंदन। तेज प्रताप महाजग, तेज प्रताप महाजग वंदन। तेज प्रताप प्रताप महाजग वंदन। तेज प्रताप 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 तेज प्रताप महाजगवंदन। इसीलिए राम जी जगवंदन है, पर हनुमान जी महाजगवंदन। तेज प्रताप शंकर जी के तेज का प्रताप है। शंकर जी महादेव हैं तो हनुमान जी महावीर हैं, महाप्रभु हैं, इसलिए महाजगवंदन है। अब आगे बड़ी सुंदर बात कही। विद्यावान गुणी अति चातुर, विद्यावान गुणी राम काज करिवे को आतुर, विद्यावान गुणी अति चातुर। श्री तुलसीदास जी महाराज हनुमान जी को विद्यावान कहते हैं, विद्वान नहीं। विद्वान और विद्यावान में अंतर है, बहुत अंतर है। चलो एक उदाहरण से स्पष्ट हो जाएगा।
रावण है विद्वान और हनुमान जी हैं विद्यावान। अच्छा, रावण के 10 सिर हैं। रावण के 10 सिरों को अलग अलग प्रतीक के रूप में चिंतकों ने देखा है, पर आज हम लोग इस तरह से भी सोचें कि रावण के 10 सिर 10 ही क्यों? इसलिए क्योंकि 4 वेद और 6 शास्त्र दोनों मिला दिए जाएं तो पूरे 10 होते हैं। तो जिसकी खोपड़ी में ये 10 भरे हों वही 10 शीश है, वही 10 सिर है, 4 वेद और 6 शास्त्र। पर एक बात आपने देखी, सचमुच रावण विद्वान है, 10 गुनी प्रतिभा है, बौद्धिक क्षमता 10 गुनी है। 4 वेद 6 शास्त्र उसके सिर में है। लेकिन विडंबना क्या है? श्री सीता जी का हरण करके ले आए। और भगवान शंकराचार्य कहते हैं शांति सीता समानीता आत्मा रामो विराजते। सीता माता के अनेक रूप हैं, उसमें एक रूप है शांति का रूप। और ये शांति रूपी सीता जी हैं किसकी? कहा राम जी की। और चुरा कौन लाया? कहा रावण। कई बार विद्वान के द्वारा ऐसे ही काम होता है, जब बौद्धिक प्रतिभा इतनी बढ़ जाए कि 4 वेद और 6 शास्त्र उसकी बुद्धि में भरे हों, ऐसे लोग अपनी विद्वता के कारण दूसरों की शांति का हरण करते हैं, दूसरों को शांति से रहने ही नहीं देते। और भेष बदलकर साधु वेश, जैसे हित की बात कह रहे हो, पर हित की बात न कह के हैरान करना ही उनका उद्देश्य होता है। तो क्या विद्वता का यही अर्थ है कि दूसरों को शांति से न रहने दो, दूसरों की शांति का हरण करो? लेकिन अब विद्वता का जो अभिमान है वह तो यही करेगा। और हनुमान जी गए सीता जी की खोज करने और राम जी से मिलाया। तो विद्वान और विद्यावान में क्या अंतर है? बोले जो दूसरों की शांति का हरण करे वह विद्वान है, और जो दूसरों की खोई हुई शांति को खोजकर फिर उनसे मिला दे वह विद्यावान है। इसलिए हनुमान जी विद्वान नहीं विद्यावान है। स विद्या या विमुक्त, कल मैंने कहा था विद्या वह है जो व्यक्ति को भव बंधन से मुक्त करे। हनुमान जी गए, रावण को समझा रहे। ये रावण और हनुमान जी का मिलन ही विद्वान और विद्यावान का मिलन है। हनुमान जी ने क्या कहा? बिनती करऊं जोरी कर रावण, बिनती करऊं जोरी कर, सुनहु मान तजी मोर सिखावन, बिनती कर बिनती कर। हनुमान जी ने हाथ जोड़े, रावण मैं विनती कर रहा हूं,
अच्छा एक बात बताना, क्या हनुमान जी में बल नहीं है? एक बात और बताऊं, हाथ दोनों जोड़ते हैं। डरने वाला भी हाथ जोड़ता है, जो भय से भरा हो वो भी हाथ जोड़ता है, और जो भाव से भरा हो वह भी हाथ जोड़ता है। हनुमान जी भी हाथ जोड़ रहे, विनती करो जोरी कर रावण। रावण हंसा, तुम हाथ जोड़ रहे तो कोई बहुत बड़ी बात, देखो हमारे यहां कितने लोग हाथ जोड़ते हैं। कर जोरे सुर दिसिप विनीता, भ्रकुटि विलोकत सकल सभीता। यहां तो देवता दिक्पाल हाथ जोड़े खड़े हुए हैं और हमारी भौं की तरफ देखते हैं, सब डरते हुए हैं, सब डरे हुए हैं। तुलसीदास जी बोले, रावण यह भी तो देख ले, हाथ तो हनुमान जी भी जोड़े हैं, पर वो जोड़े हैं देवता और दिक्पाल। रावण तुम्हारा हाथ जोड़े हैं भय के कारण, और हनुमान जी ने तुम्हारे हाथ जोड़े हैं भाव के कारण। हनुमान जी डरे नहीं है, तभी तो रावण ने कहा कि अद्भुत बात है, हाथ और लोग भी जोड़े हैं और हाथ ये बंदर भी जोड़े हैं, लेकिन वो सब डर रहे हैं, ये डर नहीं रहा है। तो रावण ने यह शिकायत भी की दो श्रवण सुनि से नहीं मोही, क्या तूने मेरा नाम नहीं सुना? देखूं अति असंक सठ तो ही, तू बड़ा निडर दिखाई देता है। हनुमान जी बोले, यह जरूरी है कि तुम्हारे सामने जो आए वो डरता हुआ आए? रावण बोला कि हमारा तो यही मजा है, ये जितने अभिमानी होते उनका एक ही मजा होता है कि उनके सामने लोग डरे हुए रहे, वो इसी में खुश होते हैं। हमारे सामने बैठ नहीं पाए आज तक, ऐसे थर थर कांपते हैं हमको देखकर। यह भी बड़े गौरव की बात है। एक सज्जन बड़ी तारीफ कर रहे थे, हमारे सामने जो आता है ऐसे ऐसे कांपने लगता है। तो हमने उससे कहा, इसमें अभिमान की क्या बात है, तुम आदमी हो कि यमराज, क्या हो? रावण बोला, ये सब डरते हैं और तुम नहीं डरते? हनुमान जी ने कहा कि इनके डर का कारण है और मेरे निडर होने का भी कारण है। क्या कारण है? हनुमान जी ने कहा, रावण ये तुम्हारी भ्रकुटी की ओर देखते हैं, भ्रकुटि विलोकत सकल सभीता। और हनुमान जी बोले, मैं उसकी भ्रकुटी की ओर देखता हूं। किसकी? श्री राम की। कैसी भ्रकुटी है? भ्रकुटी विलास सृष्टि लय होई, सपने हो संकट परई की सोई। जिनकी भौं टेढ़ी हो जाए तो सृष्टि का प्रलय हो जाए, जिनकी बंक भ्रकुटी के भय से सागर सप्त उबलते देखा, मैं उन राम जी की भ्रकुटी की ओर देखता हूं, तेरी भ्रकुटी की ओर नहीं। रावण बोला, तो यह विचित्र बात है। कहा, क्या? जब राम जी की भ्रकुटी की ओर देखते हो तो हाथ हमारे क्यों जोड़ रहे हो? विनती करो जोरी कर रावण। हनुमान जी बोले, यही तो तुझे भ्रम है कि मैं तुम्हें हाथ जोड़ रहा हूं। फिर बोले, तुम्हारे बहाने हाथ तो मैं उन्हीं को जोड़ रहा हूं, तो वो यहां कहां है? हनुमान जी बोले, यही तो समझाने आया कि वो सब जगह है, इसलिए यहां है। उन्होंने कहा था, सो अनन्य जाके असीमति न टरई हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। और इसीलिए भगवान ने कहा था, सब में मुझे देखना। रावण में तुम में भी उन्हीं को देख रहा हूं। इसीलिए हनुमान जी ने कहा, क्या? यह नहीं कहा कि खल मूर्ख दुष्ट, ना। हनुमान जी कहते हैं, खायूं फल प्रभु लागी भूखा, खायूं फल प्रभु लागी, प्रभु लागी भूखा, फल फल प्रभु लागी। रावण से हनुमान जी संबोधन क्या कर रहे हैं? प्रभु, हे प्रभु, भूख लगी थी इसलिए फल खाए। और एक बात और कही, सबके देह परम प्रिय स्वामी। हे स्वामी, देह तो सबको परम प्रिय है। और रावण क्या कह रहा है? रावण कह रहा है, लागे से अधम सिखावन मोही, मृत्यु निकट आई खल तो ही, लागे से अधम सिखावन मोही। अरे खल, अधम,
और हनुमान जी क्या कह रहे हैं? प्रभु स्वामी। यही विद्यावान का लक्षण है। अपने को गाली देने वाले में भी जिसे भगवान दिखाई दे वही विद्यावान है, जो भगवान को देखे। हनुमान जी बोले इसलिए मैं हाथ जोड़ रहा हूं, भय के कारण नहीं, भाव के कारण। यह जो देवता दिक्पाल हाथ जोड़े हुए हैं, यह भय के कारण हाथ जोड़े हुए हैं, कायरता के कारण हाथ जोड़े हुए हैं। पर हनुमान जी विनम्रता के कारण। अच्छा, हनुमान जी विनम्रता के कारण हाथ जोड़े, इसीलिए सिद्ध हुआ कि हनुमान जी विद्यावान है। क्यों? का विद्यावान का एक लक्षण है विद्या ददाति विनयम। जिसमें विनम्रता आ जाए वही विद्यावान है। पढ़ लिखकर समझकर जो विनम्र हो जाए वो विद्यावान है, और पढ़ लिखकर जो अकड़ जाए वो विद्वान है। विनम्र हो गए, हाथ जोड़ लिए। अच्छा, यह मेरी बात नहीं, तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि पानी जब बरसता है तो बादल नीचे आ जाते हैं। ये बादल जब खाली थे तब ऊपर थे, और जब इनमें जल भर गया तो नीचे झुक गए। कैसा लग रहा है? तुलसीदास जी कहते हैं हमारे राम जी ने कहा ऐसा लग रहा है बरसई जलद भूमि नियराए, यथा नवहि बुध विद्या पाए। जैसे विचारवान व्यक्ति विद्या पाकर विनम्र हो जाता है, तो हनुमान जी विनम्र है, क्योंकि हनुमान जी हैं विद्यावान और रावण है विद्वान। देखो विद्वान कौन? कहा कि जिसकी दिमागी क्षमता तो बढ़ गई हो पर दिल खराब हो, दिल में अभिमान हो। और विद्यावान कौन? कहा कि जिसके हृदय में भगवान हो। और हनुमान जी के हृदय में भगवान है। अच्छा, और विद्यावान वह भी जो दूसरों के भी हृदय में भगवान को बिठाने की बात कहे। हनुमान जी ने यही कहा कि रावण और तो सब ठीक है, लेकिन तुम्हारा दिल ठीक नहीं है, हृदय ठीक नहीं है। कैसे ठीक होगा? एक काम करो, क्या? राम चरण पंकज उर धरहु, राम चरण राम चरण राम चरण पंकज उर धरहु, राम चरण राम चरण पंकज, राम चरण पंकज। हनुमान जी बोले राम जी के चरण कमलों को हृदय में रख लो, फिर लंका में राज्य करो, कोई बात नहीं। कितना बढ़िया संदेश है कि सोने की लंका के राजा बने रहो, कोई हर्ज नहीं, लेकिन मन में भगवान को बिठाओ, अभिमान को नहीं। राम चरण पंकज उर्धर हो। और हनुमान जी बोले हमारे गुरुजी ने हमसे कहा, हम तुमसे कह रहे हैं। आपकी गुरुजी कौन? का जानकी माता। जानकी माता ने मुझसे कहा रघुपति चरण हृदय धरि तात मधुर फल खाओ, और हम तुमसे कह रहे हैं राम चरण पंकज उर्धर हो। केवल दिल को ठीक कर लो बस। रावण बोला इतनी चीजें भरी हुई हैं वो नहीं दिखी तुम्हें? मेरे 10 सिर नहीं दिखे जो बौद्धिक क्षमता से भरे हैं? मेरी 20 भुजाएं नहीं दिखी जो बल से भरी हुई हैं? मेरी सोने की लंका नहीं देखी जो धन संपत्ति से भरी हुई है, और उस संपत्ति की सुरक्षा के लिए चारों ओर समुद्र जल से भरा हुआ है, सैन्यागार सैनिकों से भरा है, शस्त्रागार शस्त्रों से भरा है, अंतापुर रानी महारानियों से भरा है। यह तुम्हें भरा हुआ नहीं दिखा? इतनी चीजें भरी, एक चीज खाली बनी रहने दो, क्यों हृदय के पीछे पड़े हो? अब बोलो यह कोई तर्क है? जैसे कोई कहे कि आदमी का क्या हाल है, वो
मरीज जो आए थे बोले बाकी तो सब ठीक है, हाथ बिल्कुल ठीक है, पांव बिल्कुल ठीक है, आंख बिल्कुल ठीक है, कान बिल्कुल ठीक है, नाक मुंह दांत सब अंग बराबर काम करने, सब ठीक है, केवल एक हार्ट ने काम करना बंद कर दिया, एक, वह भी तो एक ही है। तो जैसे सारे अंग ठीक होते हुए भी ठीक काम नहीं कर सकते, अगर दिल गड़बड़ हो जाए, डॉक्टर यही कहते हैं, वैज्ञानिक मान्यता तो यही है, मैं कहता हूं यही धार्मिक मान्यता है, यही भक्ति की मान्यता है कि आपकी आंख, आपके कान, नाक सब ठीक हो, लेकिन अगर दिल ठीक नहीं होगा तो आंख भी गलत देखेगी, कान भी गलत सुनेगा, नासिका भी गलत गंध सूंघेगी, पांव भी गलत रास्ते पर जाएंगे, क्योंकि केवल एक दिल है, वही तो ठीक नहीं है। और वह अगर ठीक हो गया तो आंख भी ठीक काम करेगी, कान भी ठीक काम करेगा। और इसीलिए जिनके मन में भगवान बस जाते हैं वे कहते हैं जित देखो तित श्याममयी है, दिल ठीक है। विद्यावान वही है जो दिमाग पर नहीं हृदय पर जोर देता है। जवान में आया हुआ ज्ञान जीवन में जो उतार ले वह विद्यावान है। और यही कारण है हनुमान जी ने कहा कि राम जी के चरण कमलों को हृदय में रखो। रावण बोला कैसी बात करते हो, क्यों? कहा इतने लोग आए, किसी ने यह बात नहीं कही, तुम्ही ने क्यों कही? इसका अर्थ है तुम्हारी नकारात्मक सोच है, नेगेटिव थिंकिंग है, क्योंकि जो गड़बड़ थी वहीं निगाह गई और कहीं नहीं गई। अभी तक तो लोग मेरी प्रशंसा ही करते हुए आए, सारी दुनिया मेरी प्रशंसा करती है, और तुम आए तो बुराई बताते हैं कि ये कमी है, ये कमी है। हनुमान जी ने कहा कि रावण सुन, दो तरह के फोटोग्राफर होते हैं, फोटो खींचने वाले दो तरह के। एक तो कैमरे वाले जो फोटो खींचने आते हैं, और भीड़ में भी अगर आ जाए तो आदमी बगल वाले को पता नहीं लगने देता, पर सावधान होने लगता है, ऐसे ऐसे करेगा कि कहीं फोटो न बिगड़ जाए, ठीक ही आए। अच्छा, कैमरे से जो फोटो खींचा जाता है, कैमरे के को आपके भीतर से कोई मतलब नहीं, इसीलिए कैमरे वाले कहते हैं मुस्कुराइए। एक बार तो बड़ी विचित्र घटना घटी, माता पिता बेटी को विदा कर रहे थे, वह अपनी ससुराल जा रही थी, उसके आंखों में आंसू थे और वो रो रहे थे बेचारे, स्वाभाविक था। उसी समय कैमरे से फोटो खींचने वाले बोले थोड़ा मुस्कुराइए। उन्होंने कहा कि हम रो रहे हैं, हमारे साथ ऐसी विडंबना है और आप कह रहे हो मुस्कुराइए। वो मुस्कुराना संभव नहीं है, हम दुख से भरे, कैसी बात करते हो? कैमरे वाले ने कहा कि आप मन से दुखी बने रहो, वो फोटो इसमें नहीं आएगा। मन में क्या है वो आएगा ही नहीं, आप तो मुख से मुस्कुराइए, क्योंकि कैमरे को आपके भीतर की दुनिया से कोई मतलब नहीं है। पर अगर कोई रोग हो जाए तो डॉक्टर के पास जाते, डॉक्टर कहता है कुछ गड़बड़ी लगती है, आप एक काम करो एक्सरे कराओ। एक्सरे से जब फोटो लिया जाता है तो एक्सरे को आपके बाहर से कोई मतलब नहीं है, वह भीतर देखता है कि गड़बड़ी कहां है। हनुमान जी ने कहा कि बस यही बात है रावण, प्रशंसा करने वालों को आप तुम्हारी बाहरी दुनिया दिखती है, उन्हें आपके भीतर से कोई मतलब नहीं है। लेकिन जब कोई सद्गुरु वैद्य होकर आता है और वह जब इलाज करता है तो उसे तुम्हारी बाहरी दुनिया से कोई मतलब नहीं है, वह तो भीतर की गड़बड़ी देखता है कि कहां गड़बड़ी है, उसे ठीक करो। क्योंकि बाहरी दुनिया कितनी भी ऊंची उपलब्धि के रूप में दिखे, भांति भांति भोग मिले, अंग हु अरोग मिले, सुख के संयोग मिले, जीवन की बाटी में स्वयं अरुनाम मिले, स्वयं अरुनाम मिले, धन और धाम मिले, राम ना मिले तो सब काम मिले माटी में। हनुमान जी ने कहा कि मैं तुम्हारे मन दिल की बात कह रहा हूं, हृदय की बात कह रहा हूं। ये एक्सरे
क्योंकि सदगुरु वैद्य होता और हनुमान जी कौन है? जय 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 हनुमान गुसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। और हनुमान जी ने कहा, मन ही मन सोचा कि मैं ही महादेव हूं, अब महावीर होकर आया हूं। तो महादेव की बात तुम इसलिए नहीं मान सके क्योंकि महादेव के पास जाने में तुम्हें हाथ जोड़ने पड़ते, सिर झुकाना पड़ता। पर गुरु जी कहते हैं कि अगर तू मान ले तो चल मैं ही हाथ जोड़े लेता हूं, क्या हर्ज है, विनती करूं जोरी कर रावण। हनुमान जी हैं विद्यावान और इसीलिए वे कहते हैं हृदय में भगवान को रखो। पर रावण की दशा क्या है? उसके परिवार में जब जब लोग मरते लड़ाई के मैदान में, बेटा मरा तो रावण उपदेश क्या दे? नश्वर रूप जगत सब देखो हृदय विचार। ये तो संसार है ही नश्वर, आज कोई है कल कोई नहीं रहेगा, और ये तो आवागमन लगा ही हुआ है। लो, तुलसीदास जी कहते हैं, तिन्हि ज्ञान उपदेशा रावण, आपुन मंद कथा शुभ पावन। इसलिए रावण के आंखें तो 20 हैं, सिर 10 हैं, भुजाएं 20 हैं, लेकिन एक हृदय ठीक नहीं है। और यही कारण एक कवि ने कहा कि हे रावण, तेरे 10 सिर और 20 आंखें, जब तू रोता होगा तो वह दृश्य बड़ा विचित्र होता होगा। रावण बोला, ना समझ ऐसा नहीं होता है, रावण के राज्य में लोग ही रोते हैं, रावण नहीं रोता है। इसका काम तो रुलाना है, और रुलाएगा ये, और अभिमान रुलाएगा। तो जैसे ही आप पढ़े वैसे ही भगवान से जुड़े, इसी में जीवन की सार्थकता है। तो रावण पढ़ा तो, पर हृदय में विनम्रता नहीं। अच्छा, एक बात अद्भुत है, हनुमान जी तो ऐसे विद्यावान है कि ये महादेव ही तो महावीर बने हैं, तो वो चेले के भी हाथ जोड़ रहे हैं, विनती करो जोरी कर रावण। और रावण ऐसा अभिमानी है कि चेले की कौन कहे, उसने अपने गुरुजी को हाथ नहीं जोड़ा। और कई लोग ऐसे अभिमान की भाषा बोलते हैं, इनकी सुने, हमने अपने गुरुजी की नहीं सुनी। हमने कहा ये कोई बड़ी कमाल की बात है, नहीं सुनी। रावण, अच्छा देखो, रावण कहता मैं बड़ा पुजारी हूं, बिल्कुल पुजारी है, पर रावण ने शंकर जी के सामने सिर काट काट कर रख दिए, झुकाया नहीं। अभिमानी सिर काट तो सकता है, झुका नहीं सकता। रावण तो शंकर जी को प्रणाम भी करने गया, मालूम कैसे? एक दिन गया तो कैलाश पर्वत को उखाड़ लिया, ऐसे हिलाया। शंकर जी ऊपर ही बैठे थे, कैलाश पर्वत हिला तो शंकर जी भी हिले। पार्वती मैया, पार्वती जी ने कहा कि यह क्या हो रहा है देवाधिदेव? शंकर जी बोले, चेला आया है। बोले यह कैसा चेला जिसके आते ही हलचल मच गई? शंकर जी बोले कि रावण जैसा चेला आएगा तो गुरुओं के यहां भी हलचल मचेगी। वह चेला कैसा जो गुरु जी के यहां हलचल न मचा दे? क्या कर रहा है? प्रणाम कर रहा है। ये कैसा प्रणाम है? रावण बोला मैं बताता हूं, पहाड़ उखाड़ कर सिर पर रख लूंगा, इसी पर तो शंकर जी बैठे हैं, तो प्रणाम हो गया। सिर पर गुरु जी को रख लिया। तो कहा सब लोग तो सिर झुकाकर प्रणाम करते हैं। रावण ने कहा सबकी तरह प्रणाम करूं तो सब में और मुझ में अंतर ही क्या है? तो तुम दिखाना क्या चाहते हो? रावण बोला यह कि जब शिष्य गुरु को प्रणाम करता है तो गुरु उसके माथे पर हाथ रखकर ऊपर उठाते हैं। इसका अर्थ है शिष्य कहता है कि गिरना मेरा काम है, उठाना गुरुजी आपका काम है। लेकिन रावण बोला मैं ऐसा चेला नहीं जिसे गुरुजी ऊपर उठाए, मैं तो गुरुजी को ही ऊपर उठाए हुए हूं। जितने अभिमानी चेले होते हैं ये समझते हैं कि हमारी वजह से गुरुजी ऊपर उठे हैं, नहीं तो गुरुजी को कोई जानता ही नहीं था, वो तो हमारी वजह से। रावण ने सिर नहीं झुकाया। और इसीलिए एक बार की बड़ी प्रसिद्ध घटना है कि रावण ने सबको तो विरोध देवताओं का करने के लिए भेजा, स्वयं गदा लेकर चला। आपन चले गदा कर लेनी, गदा हाथ में लेकर चला। देवताओं ने सुना कि रावण आ रहा है, देवता भागे, प्राण बचा के भागे। दिग्पालन के लोग सुहाए, सूने सकल दसानन पाए। देवताओं से किसी ने पूछा तुम क्यों भाग रहे हो? डर रहे हैं। कहा कि तुम तो देवता हो और देवता अमर होते हैं, और अमर होकर भी डर रहे हो। जिसे मरना ही नहीं है उसे डर कैसा?
जिसे मरना नहीं है उसे डर कैसा? देवता बोले इसीलिए तो ज्यादा डर रहे। रावण गदा लेकर आ रहा है तो वो मारेगा, मरेंगे तो हम नहीं, लेकिन पिटेंगे कब तक यह कोई ठिकाना है? मरने वाला तो निश्चिंत हो जाता है कि पिटेंगे तो मर जाएंगे और क्या होगा। बोले मरेंगे नहीं और पिटते रहेंगे, तो बचने का उपाय तो सोचो। रावण आवत सुने सकोहा, देवन तके मेरु गिरी खोहा। देवता सुमेरु पर्वत की गुफाओं में घुस गए और रावण बाहर से आवाज देता, निकलो बाहर, निकलो। देवता कहते हम नहीं निकलेंगे, और रावण अंदर आ नहीं सकता। क्यों? गुफाओं के द्वार छोटे हैं और प्रवेश करने के लिए सिर झुकाना पड़ेगा। और रावण कहता हमने गुरुजी के आगे नहीं झुकाया, यहां झुकाएंगे? हम सिर काट सकते हैं, झुका नहीं सकते। तो अभिमानी जिसके हृदय में अभिमान होगा वह सिर झुकाएगा नहीं गुरुओं के सामने भी, और लेकिन जिसके हृदय में भगवान होगा वह शिष्य के सामने भी सिर झुका देंगे भगवान के भाव के कारण। इसलिए हनुमान जी विद्यावान है और रावण विद्वान है। तुलसीदास जी कहते हैं कि हमारे हनुमान जी विद्वान नहीं, विद्यावान गुणी अति चातुर। विद्यावान गुणी अति चातुर, विद्यावान गुणी राम काज करिवे को आतुर, राम काज करिवे को आतुर। राम काज करिवे को आतुर। विद्यावान गुणी अति, बड़े गुणी हैं हनुमान जी। क्यों है? सकल गुण निधानम, सारे गुण हैं उनमें, समस्त गुण, इसलिए गुणी अति, बड़े गुणी हैं। सुन सुत सदगुण सकल तव हृदय बसहु हनुमंत। जानकी माता ने आशीर्वाद दिया है कि हनुमान जी तुम्हारे हृदय में सारे सद्गुण निवास करें। तो हनुमान जी गुणी हैं, बड़े गुणी हैं। पर एक बात देखो, कोई विद्यावान हो, गुणी हो, पर चतुर ना हो तो काम बनेगा नहीं। काशी से 3 विद्वान आए विद्या पढ़कर। मार्ग में जंगल था, एक वृक्ष की छाया में बैठे। तब तक एक शेर मरा हुआ पड़ा था। तीनों बोले हमें संजीवनी विद्या आती है। एक बोला कि कितने दिन का मरा पड़ा हो, इसके मांस और हड्डियां पहले जैसी व्यवस्थित मैं अपने जल से अभिमंत्रित करूंगा, ठीक हो जाएगा। दूसरा बोला तो हम इस पर चमड़ी बिल्कुल स्वस्थ ला देंगे। तीसरा बोला हम प्राण डाल सकते हैं। तीनों ने प्रयोग किया, शेर जिंदा हो गया, तीनों को खा गया। इसीलिए संत परंपरा में एक दुआ प्रचलित है कि विद्या पढ़ी संजीवनी और मति के निकले हीन, इस कारण मारे गए तुलसी वन में 3। तो इस गुण का प्रयोग कहां करना चाहिए, विद्या का प्रयोग कहां कैसे करना चाहिए, इसके लिए चतुराई चाहिए। और हनुमान जी चतुर हैं। राम ही भजई सुचतुर नर। चतुराई क्या है? चालाकी चतुराई नहीं है, बल्कि चालाकी तो छोड़ने के लिए कहा गया है। मन क्रम वचन छाड़ी चतुराई, भजत कृपा करी है रघुराई।
चालाकी छोड़कर जो भगवान का भजन करे वही चतुर है। राम ही भजई सुचतुर नर। और हनुमान जी निरंतर राम जी का भजन करते हैं, इसलिए विद्यावान गुणी अति चातुर। राम काज करिवे को आतुर। हनुमान जी राम जी का कार्य करने के लिए सदा तत्पर। हम लोगों को काम काज से फुर्सत नहीं, हनुमान जी को राम काज से फुर्सत नहीं। राम काज, अच्छा राम काज कैसे करते हैं हनुमान जी? देखो, समुद्र किनारे सभी बंदर इकट्ठे हुए। समस्या थी कि 100 योजन समुद्र का जो उल्लंघन करे वही सीता जी तक पहुंच सकता है, क्योंकि संपाति ने बता दिया है अशोक वाटिका में सीता माता अशोक वृक्ष के नीचे बैठी हैं। अब 100 योजन समुद्र पार करे कौन? और गोस्वामी जी कहते हैं, निज निज बल सब काहू भाखा। निज निज बल निज बल सब काहू पार जाय कर संशय राखा। निज 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 बल निज निज बल 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 निज निज बल निज निज बल निज निज बल। अपने अपने बल का सबने वर्णन किया, निज निज बल सब काहू भाखा। पर समुद्र पार जाने में संशय रहा मन में। क्यों? यह संसार ही समुद्र है, इसीलिए इसको भावसागर बोलते हैं। बंदरों ने अपने अपने बल का वर्णन किया, पर पार जाने में संदेह, इसलिए क्योंकि अपने बल पर कोई भी भवसागर से पार नहीं जा सकता। सभी ने अपने अपने बल का वर्णन किया। उदाहरण ऐसे समझ लो कि जैसे बंदर जा सकते थे 1 योजन, पर बंदरों ने सोचा ज्यादा से ज्यादा बताओ, कोई प्रतियोगिता तो हो नहीं रही यहां, बस समुद्र पार न हो इतना कम बताओ। एक बंदर बोला हम 10 योजन जा सकते हैं। दूसरे बंदर ने सोचा ये जा सकते तो हम भी जा सकते हैं। पर इन सब में बूढ़े हैं जामवंत जी, बूढ़े बड़े चतुर होते हैं, जिंदगी भर का अनुभव होता है। जामवंत जी बोले जब बताना ही है तो 10 योजन काहे को बताते, 90 योजन बताओ, बस 10 योजन कम कर दो, उसमें क्या है। जामवंत जी बोले मैं 90 योजन जा सकता हूं। अब तब तक एक वीर को जोश आ गया। अंगद जी बोले मैं पार चला जाऊंगा। अंगद कहीं जाऊं मैं पारा, मैं पार चला जाऊं। सभी ने कहा जय हो राम जी की जय हो जय हो, काम बन गया। अंगद जी पार जा रहे हैं। अंगद जी बोले पूरी बात तो सुनो। क्या? बोले पार तो चला जाऊंगा, पर लौटकर आने में संशय, पता नहीं लौटे कि न लौटे। ऐसे को भेजने से क्या फायदा, ऐसे को भेजने से ही क्या फायदा। वे कहते हैं कि पता नहीं लौटे कि न लौटे। देखो कुछ बंदर हैं जिनको जाने में संशय है, पार जाई कर संशय राखा। और अंगद जी ऐसे जिन्हें आने में संशय है, कहा कि हम जा सकते, हम जानने में संशय हमें। अंगद जी बोले हमें लौटकर आने में संशय। इसका अर्थ क्या हुआ कि कोई भी समर्थ नहीं हुआ अपने बल का वर्णन करके समुद्र पार जाने और आने में।
पर यहां एक अजीब घटना घटी। सभी ने अपने अपने बल का वर्णन किया, पर हनुमान जी नहीं बोले। क्यों नहीं बोले? हनुमान जी से किसी ने कहा कि आप क्यों नहीं बोलते? हनुमान जी बोले, जिसके पास अपना बल हो सो बोले, हमारे पास हमारा बल है ही नहीं। तो जामवंत जी ने सोचा कि इनको इनका बल याद दिलाएं। मैं आपको एक निवेदन कर रहा हूं आपसे कि हनुमान जी का बल याद दिलाओ, तभी वे कृपा करते हैं। ऐसी लोक मान्यता है, ऐसी हमारी धारणा है, क्योंकि हनुमान जी अपना बल भूले रहते हैं। लेकिन हनुमान जी को बल याद दिलाओ कैसे? एक सज्जन बोले, हम बहुत प्रार्थना करते हैं, हनुमान जी सुनते ही नहीं है। मैं आपको ढंग बता रहा हूं हनुमान जी को बल याद दिलाने का। आप कितनी कहोगे हनुमान जी आपकी तरह कोई बलवान नहीं है, और हनुमान जी आप तो सर्वसमर्थ हैं, हनुमान जी आप जैसा कोई महान नहीं है, कोई बलवान नहीं, कभी नहीं जागेंगे हनुमान जी, कितनी भी तारीफ कर लेना। ये उनको बल याद दिलाने का ढंग नहीं है। जामवंत जी इसमें असफल हो गए। वो कर चुके हैं ये प्रयोग जो हम कर रहे हैं। बोलो, हम लोग ऐसे ही तो कहते हैं, हे हनुमान जी आपकी तरह कोई बलवान नहीं, हे हनुमान जी आप तो महान है, हनुमान जी आप तो परम शक्तिशाली। हनुमान जी सुनते ही नहीं है, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। जामवंत जी ने यही कहा। गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं, कहा रीछपति सुनु हनुमाना, का चुप साधि रहा बलवाना, का चुप साधि रहा बलवाना। बलवाना दे चुप साधि रहा बलवाना, का चुप साधि रहा बलवाना, का चुप साधि रहा बलवाना। जामवंत जी बोले, बलवान, अरे परम बलवान हनुमान जी चुप होकर बैठे हो। हनुमान जी कुछ नहीं बोले। जामवंत जी ने कहा, कोई फर्क नहीं पड़ा। तारीफ करने वाले देखते हैं कि फर्क पड़ा कि नहीं। हनुमान जी ने, जामवंत जी ने सोचा शायद कम तारीफ हुई है, तो अब दूसरी पंक्ति, पवन तनय बल पवन समाना, पवन तनय पवन तनय, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधान बलवान, का चुप साधि रहा बलवाना, का चुप साधि रहा बलवान। जामवंत जी बोले, हनुमान जी तुम बलवान होकर चुपचाप बैठे हो। हनुमान जी में जब कोई अंतर नहीं आया तो जामवंत जी बोले, अरे क्यों ना हो, पवन के पुत्र हो, अब पवन जैसे ही बलवान हो। तुम बुद्धि के, विवेक के, विज्ञान के भंडार हो। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। इतनी तारीफ की। प्रशंसा करने वाले यही तो कहते हैं, अरे आप तो बहुत महान है, वो इतने से। अरे आपकी परंपरा में भी ऐसे ऐसे लोग हुए, पर हनुमान जी में कोई फर्क नहीं पड़ा। जामवंत जी ने सोचा अब क्या करना चाहिए। तब जामवंत जी ने तीसरी बात कही, राम काज लगी तब अवतारा, राम काज लगी तब अवतारा, तब अवतारा
अवतारा राम काज लगिता। सुनतई भयऊ पर्वताकार, सुनतई भयऊ पर्वताकार, राम काज लगिता अवतारा राम काज लगिता, काज लगिता काज लगिता। जैसे ही जामवंत जी ने कहा कि राम जी के कार्य के लिए आपका अवतार हुआ है, सुनतई भयऊ पर्वताकारा, हनुमान जी बड़े विशाल रूप में पर्वताकार होकर प्रकट हो गए। इसका संकेत क्या कि हनुमान जी अपने नाम से नहीं जगे, अपने बाप के नाम से भी नहीं जगे। और पर्वताकार कब हुए? जब राम जी का नाम लिया। तो हनुमान जी को अगर जीवन में जगाना हो कि भी आप पर कृपा करें, तो आप याद रखो, उन्हें राम जी का नाम सुनाओगे तभी जगेंगे, तभी उन्हें उनके बल की याद आएगी। इसलिए हनुमान जी को अगर प्रकट करना हो, प्रसन्न करना हो, तो राम जी का नाम, राम काज लगी तव अवतारा, जो सुना कि राम जी के कार्य के लिए तुम्हारा अवतार हुआ है। हनुमान जी पर्वताकार हो गए। क्यों? इसलिए क्योंकि राम काज करीबे को आतुर, राम काज करीबे, श्री राम काज करीबे, राम काज करीबे, काज करिबे 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 को आतुर। श्री हनुमान जी राम जी के कार्य को करने के लिए आतुर रहते हैं, और इसीलिए तुरंत सुनते ही भय पर्वताकारा। अब हनुमान जी ने जो सिंहनाद शुरू किया, सिंहनाद करी 12 लीलहि नागऊ जल ने दिखारा, ये समुद्र खेल में लांग जाऊं, सहज सहाय रावण ही मारी, आनो यहां त्रिकूट उपारी। रावण को पूरे दल के साथ मारा। घबरा गए जामवंत जी कि पहले तो हनुमान जी जाग नहीं रहे थे, जाग गए तो जरा जरूरत से ज्यादा ही जाग गए। हनुमान जी बार बार का झंझट नहीं करते, जो करते थोक में इकट्ठे ही। सहज सहाय रावण नहीं मारी, रावण को पूरे दल के साथ साफ कर दो। फिर लगा कि नहीं, रावण को तो राम जी मारेंगे, तो कहा बेकार राम जी को जाना पड़े वहां तक, त्रिकूट पर्वत ही उखाड़ना है जिस पर लंका बसी है, आनऊ यहां त्रिकूट उपारी, ताकि आराम से मारे राम जी रावण को। तुलसीदास जी बोले, हनुमान जी कृपा करो, रामायण तो पूरी हो जाने दो, अभी तो 3 कांड बाकी हैं, चौथा ही कांड है, किसकिंधा ही है ये। अभी तो सुंदर कांड, लंका कांड, उत्तर कांड है। और राम जी भी बोले, वाह हनुमान जी हमारा पूरा प्रोग्राम ही बिगाड़े दे रहे हो, लीला तो पूरी हो जाने दो। पर हनुमान जी की एक विशेषता है, अति चातुर, बड़े चतुर हैं। और चतुर कौन? अपने मन में जो बात आई बस वही ठीक है, वही ठीक। अपने मन की ही बात को सही मानने वाले मनमुखी मूर्ख होते हैं, चतुर नहीं होते। चतुर कौन? अपने मन में आई हुई बात को तौलकर अनुभवी गुरुजनों से पूछे कि क्या ये उचित है, वो चतुर है। और हनुमान जी तो अति चातुर, इसलिए बोले किससे कि मेरे मन में तो ऐसी आ रही है, लेकिन जामवंत में पूछूं तो ही उचित सिखावन दीजे सुमोही। आप हमें उचित शिक्षा दें कि मैं क्या करूं। अब देखना, राम काज के लिए हनुमान जी प्रकट हुए तो जामवंत जी बोले, इतना करहु तात तुम जाई। इतना करना कितना? सीत ही देखी कहु सुधियाई। श्री सीता जी को देखकर ये समाचार सुना देना, बस इतना करो। हनुमान जी बोले ठीक है, लेकिन कठिनाई एक हुई।
क्या? जामवंत जी ने तो कहा इतना करो, राम काज के लिए आपका अवतार हुआ है तो राम काज करिवे को आतुर, और राम काज लगी तब अवतारा, तो राम काज कितना है? हनुमान जी बोले बस, जामवंत जी बोले बस इतना, सीत ही देख कहु सुधि आई, इतना करहु तात तुम जाई, सीत ही देख कहु सुधि आई। हनुमान जी ने मान लिया कि राम काज माने इतना ही। लेकिन जब समुद्र पार कर रहे थे, सुरसा मिली, और सुरसा जब पराजित हुई तो आशीर्वाद देने लगी, तो उसने क्या कहा? राम काज सब करी हऊ, तुम बल बुद्धि निधान, आशीष दे गई सो हरसि चले हनुमान। राम जी का सब काम करना, राम काज सब करी हो। अब बोलो है कठिनाई की नहीं? जामवंत जी बोले राम काज इतना ही है कि सीता ही देख कहु सुधि आई। सुरसा बोली राम काज सब करी हो। अब क्या करें हनुमान जी? पर हनुमान जी की जगह दूसरा कोई होता तो लौट कर जाता जामवंत जी के पास कि आप तो ये कह रहे थे और वो ये कह रहे, तो हम क्या करें? हम तो बीच में फंसे, तो आप कुछ कहते वो कुछ कहते। और ऐसे लोग कई बार कोई काम ही नहीं कर पाते, इधर से उधर होते रहते हैं। क्या करें? वे कुछ कहते ये कुछ कहते, वे कुछ कहते ये। वो चतुर नहीं है हनुमान जी, विद्यावान गुणी अति चातुर। हनुमान जी ने कहा क्या परवाह है, पहले जितना बताया उतना करो, फिर जो सब होगा तो पता लगेगा तो फिर करेंगे, अभी उतना तो करो जितना बताया। और यही कारण कि हनुमान जी आगे बढ़ गए, पीछे नहीं लौटे और आगे बढ़े। लंका में प्रवेश कर रहे थे तो लंकिनी ने भी क्या कहा? प्रवेश नगर, प्रवेश नगर कीजे, सब काजा प्रवेश नगर कीजे, हृदय राखी कौशल पुर राजा नगर कीजे, प्रवेश नगर कीजे, सब काजा हृदय राखी कौशलपुर राजा, प्रवेश नगर कीजे, नगर कीजे, नगर कीजे। लंकिनी भी क्या बोली? प्रवेश नगर कीजे सब काजा। सुरसा भी बोली राम काज सब करी हो। लंकिनी भी बोली कीजे सब काजा। और जामवंत जी कह रहे इतना करो। तो राम काज करना कितना मुश्किल है। पर हनुमान जी विद्यावान गुणी अति चातुर, ठीक है। अब अति चातुर कहां समझ में आए? कहा हनुमान जी गए अशोक वृक्ष के पत्तों में छिप गए, तरु पल्लव मह रहा लुकाई। यही चतुराई है। भगवान का काम करना है तो खुद को छिपा लो तो भगवान प्रकट होंगे, तब भगवान का काम। और जो अपने को ही दिखाना चाहते हो उनसे राम काज नहीं हो सकता। राम काज उनके द्वारा होता है जो अपने को छिपा लेते हैं, उनके द्वारा राम जी की महिमा प्रकट होती है। अब छिप गए। रावण आया, जानकी माता को डरा धमका कर गया। माता अत्यंत व्यथित हुई और जानकी माता रोने लगी कि ऐसी व्यथा से तो देह त्याग कर देना अच्छा है। आग मिल जाए, निशिना अनल मिल सुन सुकुमारी। त्रिजटा बोली नहीं मिलेगी। जानकी जी बोली चंद्रमा तू ही आग दे दे, तारा तू ही आग दे दे। अवनि न आवत एक तारा। त्रिजटा से बोली तुम भी थोड़ी सी आग दे दो। त्रिजटा ने कहा कि सवेरे, रात में तो आग नहीं मिलेगी। टाल दिया कि आग नहीं मिलेगी। निशिना अनल मिल सुन सुकुमारी, अस कह सो निज भवन सिधारी। सीता माता बोली क्या बताएं, थोड़ी सी भी आग नहीं मिल रही जिससे शरीर को जलाकर भस्म कर देती। हनुमान जी मन ही मन बोले माता रात भर धीरज रखो, अभी थोड़ी सी आग नहीं दिख रही है, कल लंका में आ गई आग दिखेगी। यहां से वहां तक सब जगह आ गई आग।
पर ये आग उसी को जलाएगी जिसने ये आग लगाई है। उल्लंघ्य सिंधो सलिलम सलीलम यह शोक वन्यम जनकात्म जाया आदाय तेनैव ददाह लंकाम नमामि तम प्रांजलिरांजनेयम। श्री हनुमान जी महाराज सुन रहे थे, उसी समय त्रिजटा बोली। त्रिजटा ने देखा कि सभी राक्षसियां श्री जानकी जी को डरा रही हैं। त्रिजटा बोली, सुनो 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 सुनो, ये गलत काम मत करो। भले ही रावण ने कहा हो, ये श्री जानकी जी साधारण नहीं है। मैंने एक सपना देखा है। हनुमान जी ध्यान से सुनने लगे। क्या सपना देखा इसने? सपने बानर लंका जारी जातु धान सेना सब मारी। सपने बानर लंका जारी जातु धान सेना सब मारी। सपने में बंदर ने लंका जला दी। हनुमान जी बोले, अब समझ में आया आगे का प्रोग्राम, क्योंकि इतना तो कर लिया था। सीता ही देख कहाऊ सुधि आई। तो हनुमान जी ने सीता जी को देख लिया, अशोक वृक्ष के पत्तों में छिपकर बैठ गए, जानकी माता नीचे बैठी, देख लिया। तो इतना तो हो ही गया था, अब लौट जाना चाहिए, क्योंकि जामवंत जी ने तो इतना ही कहा, सीता ही देख कहाऊ सुधि आई। पर सुरसा ने कहा राम काज सब करी हो। लंकनी ने कहा प्रविश नगर कीजिए सब काजा। तो हनुमान जी ने कहा इतना तो कर लिया, सब क्या है? तब तक त्रिजटा बोली, सपने बानर लंका जारी। हनुमान जी बोले, बस ये और करना है। तो कैसे समझो कि भगवान बोल रहे हैं, भगवान की आज्ञा है, राम काज है, राम जी ही प्रेरणा दे रहे हैं। कहा कि भक्त के हृदय से तो भगवान ही बोलते हैं। और त्रिजटा कौन है? का त्रिजटा नाम राक्षसी एका राम चरण रति निपुण विवेका। तो हनुमान जी महाराज राम जी के कार्य को करने में आतुर भी हैं और चातुर भी हैं। इसीलिए तो जानकी माता से आशीर्वाद लिया कि भूख लगी है, फल। जानकी माता बोली राक्षस रखवाली कर रहे हैं, बोले उनका डर नहीं, आप तो आशीर्वाद दो, आज्ञा दो। गए। हनुमान जी से किसी ने कहा कि फल खाने जा रहे हो? हनुमान जी बोले फल खाने का तो बहाना है, फल चखाने जा रहे हैं राक्षसों को। कौन सा फल चखाओगे? का भजऊ न राम ही सो फल ले हो। जो भगवान का भजन नहीं करते उनको जो फल मिलना चाहिए वो तो मिले। अच्छा, लेकिन एक बात है, इतने चतुर हैं हनुमान जी, अति चातुर। गए, बड़े बड़े राक्षसों को मिटा के रख दिया। 3 तरह का वर्णन है। बहुभट, पहले भट्ट थे। अक्ष कुमार आया तो चला संगले सुभट अपारा। मेघनाद आया तो रहे महाभट ताके संगा। और गह गए कपि मर्दई निज अंगा। भट्ट सुभट महाभट, हनुमान जी ने सबको भट्टा भट्ट कर दिया, एक नहीं बचा सबको। और तुलसीदास जी ने गिनती नहीं लिखी। ये देखो, सुंदरकांड पढ़ोगे आप तो पाओगे, कछु मारे से कछु मर्दि से कछु मिले से धरी धूर, कछु पुन जाए पुकारे प्रभु मरकट बलभूर। तुलसीदास जी से किसी ने कहा कि आपने नाम नहीं लिखे नहीं और संख्या नहीं लिखी। कछु मारे तो ऐसा करो ना कि 5 को मार दिया और 10 को रगड़ दिया और 20 को धूल में मिला दिया, गिनती तो करो। तुलसीदास जी बोले मरने दो, कौन से महापुरुष हैं जो इनकी पुण्य जयंती मनानी है, तो हिसाब किताब रखो। राक्षस है, इनका क्या है, गनई को पार निशाचर जाती जाने तक। लेकिन चतुराई देखो, हनुमान जी बंध गए। क्यों बंधे? हनुमान जी ब्रह्मास्त्र में बंधे, लेकिन किस लिए? हारे भी। क्यों हारे? गोस्वामी जी एक सुंदर उदाहरण देते हैं। प्रभु कारज लगी कपिहि बंधावा। प्रभु कारज लगी कपिहि बंधावा। भगवान के काम के लिए हनुमान जी हार गए और बंध गए। किसी ने कहा कि राम जी के कार्य करने में हार गए, इन्हें तो जीतना चाहिए था।
हनुमान जी कहते हार जीत से मतलब नहीं, राम जी का काम कैसे बने, चाहे हारने से बने और चाहे जीतने से बने। उन्हें तो राम काज करिवे को आतुर, लेकिन कैसे विद्यावान गुणी अति चातुर। हनुमान जी बोले चतुराई तो तब है क्या, बोले हार जाओ, ये अपने को कमजोर समझेगा, ले जाएगा घर, यहां का सारा भेद लेकर तो लौटना है, तो बंधने में क्या हर्ज है। अच्छा, और चतुराई कहां दिखाई। रावण बोला इस बंदर को मार डालो। राक्षस मारने के लिए दौड़े, विभीषण जी आगे और कोई सजा दे दो, ये दूत है, दूत का वध नीति के विरुद्ध है। रावण बोला बिल्कुल ठीक, इस बंदर के अंग भंग कर दिए जाएं। हनुमान जी ने सोचा कि अंग भंग की आज्ञा दी गई है, पर अंगों का नाम तो लिया नहीं गया है। कहीं अंग भंग कराते समय रावण को अपनी बहन शूर्पणखा की याद आ गई कि उसके नाक कान कटे थे, तो इसके भी नाक कान काटो। तो क्या नाक कटा कर लौटे, भगवान ने भेजा है। और कितना बढ़िया संकेत है। हनुमान जी कहते हैं हमको भगवान ने भेजा है, यहां से नाक कटा कर नहीं जाएंगे। यही हम लोगों को सोचना चाहिए कि हमको भी भगवान ने यहां भेजा है, इसलिए विकारों के हाथ से नाक कटा कर नहीं जाएंगे। लेकिन करे क्या, हनुमान जी बड़े चतुर हैं, विद्यावान गुणी अति चातुर, अत्यंत चतुर हैं। हनुमान जी ने सोचा कि जैसे ही रावण बोला अंग भंग करी पठवाऊ, बंदर के अंग भंग कर दिए जाएं, तो हनुमान जी ने पूंछ पकड़ी अपनी, और पूंछ पकड़कर दोनों हाथ से माथे से लगाई, फिर देखा, फिर पूंछ का चुंबन करने लगे, फिर माथे से पूंछ को बार बार पकड़े, माथे से लगाए बार बार। ये गुणी अति चातुर महानाटक निपुण है हनुमान जी, पूंछ को बार बार। रावण बोला समझ गया समझ गया। क्या समझे, का कपि के ममता पूंछ पर, बंदर की ममता पूंछ। हनुमान जी चाहते थे कि इसका ध्यान इधर ही जाए। ये अति चातुर, लेकिन सोचा कि युक्ति से काम तो बन गया, रावण का ध्यान पूंछ पर चला गया। पर रावण यह भी तो कह सकता है कि एक तलवार मंगाए के पूंछ देव कटवाए, तलवार मंगा के पूंछ काट दी जाए। तो हनुमान जी ने सोचा अब किस युक्ति से काम बनाए, तो सरस्वती जी से प्रार्थना की कि इसकी बुद्धि बदल दो। कुंभकर्ण की बुद्धि आपने बदली थी, शंकर जी ब्रह्मा जी के कहने से उसने 6 महीने की नींद मांग ली, तो हमारे कहने से रावण की बुद्धि बदल दो। तो रावण क्या बोला, तेल बोरी पट बांध पुण्य पावक देहु लगाए। हनुमान जी बड़े खुश हुए, वचन सुनत कपि मन मुस्काना, भई सहाय सारद में जाना। सरस्वती जी ने सहायता कर दी, ठीक। ये विद्यावान गुणी अति चातुर। लेकिन एक और काम किया हनुमान जी ने, देखो चतुराई क्या है इसमें। अब पूंछ के लिए तेल घी कपड़ा आया और हनुमान जी ने पूंछ बढ़ाई। यही चतुराई है कि राक्षस लड़ेंगे राम जी से, तो ये लड़ेंगे तो इन्हें शक्ति चाहिए, और शक्ति के लिए भोजन पानी चाहिए। जिस सेना को कमजोर करना हो उसका खाना पीना खत्म करो, न तेल बचे न घी, कुछ बचा ही नहीं। रहा न नगर बसन घृत तेला, बाढ़ी पूंछ की न कभी खेला। का वैसे ही ये दुर्बल हो जाएंगे जब भोजन ही। यही हनुमान जी विद्यावान गुणी अति चातुर। देखो तेल घी कपड़ा तो उनका खत्म कर दिया सब, और चतुराई क्या, वाह रे हनुमान जी। आज भी कोई किसी दूसरे का नुकसान करता है तो पहले अपना करता है, ज्यादा नहीं तो थोड़ा मिट्टी का तेल, थोड़ा कपड़ा, माचिस की 2-4 तीली, इतना तो अपना नुकसान करेगा। पर वाह रे हनुमान जी क्या चतुराई है, उन्हीं का घी, उन्हीं का तेल, उन्हीं का कपड़ा, और उन्हीं की आग, और उन्हीं की लंका। हनुमान जी बोले हमारा कुछ है ही नहीं, सब कुछ इन्हीं का। और मानो इशारा क्या किया, हनुमान जी कहते बेकार मुझे दोष देंगे कि लंका मैंने जलाई। मैंने तो नहीं जलाई लंका, और सचमुच हनुमान जी ने नहीं जलाई। जली किस सामान से, उन्हीं के सामान से उन्हीं की लंका जली। इसका अर्थ है कि राक्षसों को मिटाने की जरूरत नहीं है, उन्होंने जो सामान पैदा किया है अपराध के रूप में, वही उनको मिटाने के लिए काफी है, वह नष्ट कर देगा उन्हें। अब पूंछ में आग लगनी थी, तो हनुमान जी ने सोचा कि क्या करना चाहिए। घर गांव, पूरे लंका गांव से घर घर से चंदा हुआ है, किसी ने घी, किसी ने आग, किसी ने तेल, किसी ने कपड़ा।
हनुमान जी बोले एक बार घूम कर देख लेते, ताकि यहां से जैसा चंदा प्रसाद भी तो वहां वैसा वैसा देना पड़ेगा। रावण ने कहा कि इस बंदर को नगर में घुमाओ, और हनुमान जी ने नगर घूम लिया इस बहाने। राक्षस ताली बजाकर हंस रहे थे, लात मार रहे थे, पर हनुमान जी मुस्कुरा रहे थे। क्यों? मोह न कछु बांधे कई लाजा, मैं बंध गया, लोग हंसी उड़ा रहे, ताली बजा रहे, लात मार रहे, मुझे कोई लाज नहीं। कहा क्यों? कीन चाहूं निज प्रभु कर काजा, राम काज करिवे को आतुर। चाहे हारना पड़े, चाहे बंधना पड़े, चाहे अपमान सुनना पड़े, चाहे गाली सुनना पड़े, चाहे छोटे बने और चाहे बड़े बने, हनुमान जी उसी लंका में हारे और हनुमान जी उसी लंका में जीते। उसी लंका में छोटे बने, उसी लंका में बड़े बने, और बड़े बनकर क्या किया? निबुक चढ़े कभी कनक अटारी, छोटे बनकर तो उस बंधन से बाहर हो गए। और आग लगी, हनुमान जी को पता ही नहीं लगा। देखो, आग अगर लगे तो देखना पड़ेगा कहां लगी, वो तो लगते ही पता लगा देगी कि हम लग गए, पर हनुमान जी को पता नहीं लगा। पावक जरत देखी हनुमंता, भयउ परम लघु रूप तुरंता, निबुक चढ़े कपि कनक अटारी। और स्वर्ण अट्टालिका पर जो चढ़े कपि बड़ लाग आकाश, बाल दी विशाल विकराल ज्वाल जाल, मानो लंक लील वेको काल रसना पसारी है। श्री हनुमान जी ऐसा विकट रूप, और वहीं से लंका जलाई बड़े आसानी से। सब जगह घूमकर तो आ ही गए थे, नगर का पूरा भेद पा लिया था, और पूंछ लंबी थी, कहीं जाना ही नहीं पड़ा आग लगाने के लिए। वहीं से बैठे बैठे, जैसे आजकल लोग बगीचे में बैठकर पाइप से पानी देते हैं, इसी तरह हनुमान जी ने धू 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 करके लंका जल गई। अच्छा, अब चतुराई एक और, मैं कहां तक हनुमान जी की चतुराई बताऊं। हनुमान जी ने पूरी लंका जलाई, विभीषण की कुटिया छोड़ दी जानबूझ के, ये चतुराई है। चतुराई क्या? ऐसा न समझो कि हनुमान जी को नीति का ज्ञान नहीं आता, नीतिज्ञ है हनुमान जी। हनुमान जी ने चारों नीतियों का प्रयोग किया, पर 3 नीतियां सफल नहीं हुई, चौथी में सफल हो गए। हनुमान जी ने, देखो नीतियां कितनी है? साम, दाम, दंड और भेद, ये 4 नीतियां हैं। हनुमान जी ने देखो चारों नीतियों का प्रयोग किया। एक नीति कौन सी? साम। साम है जिसमें हाथ जोड़कर समझाया जाए कि भैया मान लो, इसमें ठीक है। हनुमान जी ने साम नीति का प्रयोग किया। विनती करऊं जोरी कर रावण, सुनहु मान तजी मोर सिखावन। हाथ जोड़े कि मैं हाथ जोड़ रहा हूं, मेरी बात मान लो। ये साम नीति है, इसका कोई प्रभाव रावण पे नहीं हुआ। हनुमान जी ने नीति बदली। कौन सी? दाम नीति। दाम में कुछ लोभ दिया जाता है कि ये ले लो, ये मिलेगा तो फायदा होगा, मान जाओ कहना। तो दाम नीति कहां है? हनुमान जी ने दाम नीति का प्रयोग किया। राम चरण पंकज उर धरहु, लंका अचल राज तुम करहु। ये सोने की लंका का राज्य अचल हो जाएगा तुम्हारा, ये दाम नीति है। रावण पर न साम का प्रभाव पड़ा, न दाम नीति का प्रभाव पड़ा। तब हनुमान जी ने दंड नीति का प्रयोग किया। दंड नीति क्या? डराया पहले। अरे सुन, हाथ जोड़ने पर भी नहीं मान रहा है, और वैसे तुझे फायदा होगा वह सुनकर भी नहीं मान रहा है, तो अब मेरी बात सुन ले। तू शंकर भगवान की बात करता है रावण, 1000 शंकर भगवान और 1000 विष्णु भगवान और 1000 ब्रह्मा। शंकर सहस विष्णु अज तो ही, सकई न राखी राम कर द्रोही। 1000 शंकर भगवान, 1000 विष्णु भगवान, 1000 ब्रह्मा, रावण तुझे शरण नहीं देंगे, तू राम का विरोधी है। सकई न राख राम कर द्रोही। और दंड दिया भी, लंका जला दी। तो साम दाम दंड, लेकिन सफल कहां हुए? हनुमान जी ने सोचा क्या करना चाहिए। राम जी रावण को मार क्यों नहीं रहे? राम जी रावण पर क्रोध कर क्यों नहीं रहे? इतना बड़ा अपराध किया इसने, इतने बड़े अपराध पर भी क्षमा। वेद विरुद्ध महीसुर साधु, सशोक किए सुरलोक उजारो, और कहा कहो तीय हरि। सीता जी का हरण कर लाया घर में भी,
लेकिन तबहू करुणा निधि कोप न धारो, तो भी राम जी इतने क्रोधित नहीं हुए कि नहीं सीधे ही लंका पर आक्रमण करते। क्यों? तुलसीदास जी बोले मैं समझ गया, सेवक छोहत छाड़ी क्षमा, तुलसी लख्यो राम स्वभाव तिहारो, और तोलो न दाप दल्यो दस कंधर जोलो, विभीषण लात न मार्यो। हनुमान जी समझ गए कि जब तक ये भक्त का विरोध नहीं करेगा तब तक भगवान इसका विरोध नहीं करेंगे, और भक्त का ये विरोध करता नहीं है। क्यों? ये पिछले जन्म में हिरण्यकश्यप था, भक्त का विरोध किया तो उसे भगवान जल्दी मिल गए। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद जी का विरोध किया तो भगवान मिले जल्दी कि नहीं। इसको ऐसे समझो, एक आदमी सो रहा था तो रोज सवेरे 4 बजे जगकर भगवान का भजन करे। एक दिन वो 6-7 बजे तक सोता रहा। उस दिन बहुत रोया कि आज भगवान का भजन छूट गया, मैं ब्रह्म मुहूर्त में नहीं जाग पाया, बहुत रोया। दूसरे दिन वो सो रहा था तो 3:30 बजे ही किसी ने जगा दिया कि उठो उठो, नहीं फिर रोओगे, भगवान का भजन करो, उठो। तो उसने देखा इधर उधर, कौन हो? आवाज आई, बोले मैं पाप हूं। बोले ये काम तो पुण्य का है, तुम क्यों कर रहे हो? पाप बोला इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कल तुम जगे नहीं, जग जाते तो भजन कर लेते तो निश्चिंत हो जाते, हम तो भजन कर चुके, कर नहीं पाए इसलिए तुम रोए, और दिन भर रोए तो भगवान के ज्यादा नजदीक पहुंच गए। और आज भी नहीं जगोगे तो फिर कल की तरह रोकर और भगवान के पास पहुंच जाओगे, इसलिए हम ही तुम्हें जगाए दे रहे हैं कि कम से कम रोने की बजाय राम राम ही कर लो। तो हम पाप है ताकि तुम भगवान तक पहुंच ना पाओ। यह भी बड़ी विचित्र घटना है, लेकिन यह सही है। कई बार आपने देखा होगा, नियम करना बुरा नहीं है, आप अन्यथा अर्थ मत लीजिए, पर नियम करने वाले यह सोचकर हम तो कर चुके, हमारा तो हो गया भजन, सवेरे ही हो जाता है, सवेरे ही हो जाता है। और सवेरे जितने जागने वाले उनकी तरफ जरूर देखते हैं जो सो रहे हैं, ये अब तक पड़े, हम तो कर चुके, हम तो कर चुके। अभिमान। और यही कारण है कि रावण हिरण्यकश्यप के रूप में जब था तो प्रहलाद जी का विरोध किया, तो प्रहलाद को भगवान मिल गए। रावण ने सोचा कि इस बार विभीषण भक्त रूप में मिले, इनका विरोध मत करो। इसीलिए रावण किसी की बात नहीं मानता, विभीषण जी को मानता है। कैसे? विभीषण जी कुटिया बना कर रहे हैं, रामायुध अंकित ग्रह बना कर रहे हैं, राम नाम लिख कर रहे हैं, राम राम करें, कोई विरोध नहीं, और दूसरा कोई करे तो गांव से निकलवा दे। विभीषण सोचते थे रावण है तो बुरा लेकिन हमारे लिए तो अच्छा है। यही उनकी भूल थी। वो समझ रहे थे कि जो हमारी बात तो टालता नहीं, हमें बहुत मानता है, लेकिन याद रखो आपको भी जीवन में कई अनुभव होंगे, हमें भी हुए। गलत आदमी तो गलत है, वो बुरा बुरा है, मौका लगते ही वह आपके साथ भी वही करेगा जो उसने दूसरों के साथ किया है। पर विभीषण जी ठहरे संत, वे इसी में खुश थे कि रावण हमारी बात बहुत मानता है। लेकिन जब लंका जल गई, हनुमान जी ने सोचा कि विभीषण को समझा दो कि रावण का असली चेहरा क्या है। देखो, रावण जब विभीषण को मानता था तब विभीषण पर भगवान की कृपा थी कि जब रावण ने मानना बंद कर दिया तब कृपा हुई। कृपा तब हुई जब रावण ने मानना बंद कर दिया। विभीषण जी गए, लंका जल गई थी, और कहा कि अभी भी राम जी का विरोध मत करो। रावण बोला चुपचाप रहो, मैं अच्छी तरह जानता हूं, ममपुर बस तप सन प्रीति, मेरे नगर में रहते हो, उनसे तुम्हारा प्रेम है। कैसे? ये आरोप क्यों लगा रहे हो? आरोप नहीं, सही बात है, तुम उनके पक्ष में हो। विभीषण बोले कैसे? बोले पूरी लंका जली, तुम्हारी कुटिया क्यों नहीं जली? और बंदर को जब मृत्यु दंड दिया जा रहा था तब तुम ही आए थे कि बंदर को मत मारो, तुम लोगों की मिली जुली भगत है। बोलो फूट डाल दी कि नहीं? और जैसे ही फूट गिरी, विभीषण ने बहुत मनाया, रावण ने लात मारी, विभीषण भगवान के चरणों में आ गए। इसका अर्थ है कि जब कोई अच्छाई किसी बुराई की मदद कर रही हो तो ऐसी अच्छाई और बुराई में फूट डालने से ही लोक कल्याण होगा। ये हनुमान जी नीति का प्रयोग करते हैं। और जो एक अद्भुत बात है, खुद बुलाकर आए और राम जी के पास आए तो बोले भी नहीं कौन आ रहा है। सुग्रीव बड़ा विरोध करते रहे कि जाने न जाए, नहीं, हनुमान जी ने बोले। किसी ने कहा क्यों नहीं बोलते? बोले राम जी सब समझते हैं, जो राम जी को समझा रहे ना समझ तो ये है। और राम जी ने कहा ममपन शरणागत भयहारी। ऐसे हनुमान जी हैं, राम काज करने में
इन जैसा चतुर और कोई नहीं। साम दाम दंड भेद जैसे बने वैसे राम जी का कार्य करते हैं। इसीलिए गोस्वामी जी कहते हैं विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिवे को आतुर, राम काज करिवे को, राम काज करिवे को आतुर, राम काज। प्रभु चरित्र सुनिवे को रसिया, प्रभु चरित्र सुनिवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया, राम लखन सीता। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। प्रभु चरित्र सुनिवे को रसिया, भगवान के चरित्र सुनने के बड़े रसिक हैं, भगवान की बात सुनने के बड़े प्रेमी हैं हनुमान जी। लेकिन एक बात देखो, कथा बाद में काज पहले। राम काज करिवे को आतुर, राम जी का कार्य करते हैं और राम जी की कथा सुनते हैं। इसका अर्थ हनुमान जी से यह प्रेरणा लेनी चाहिए। कई लोग कहते हम तो आपकी बात कर रहे थे, आपकी बात कर रहे थे। अच्छा, बात तो कर रहे थे पर हमारा काम कर रहे थे कि नहीं? हम जिसकी बात करते हैं सुनते हैं, काम भी तो उसका करना चाहिए। हनुमान जी कहते हैं कि राम जी का कार्य करो और राम जी की कथा सुनो, और राम जी का कार्य व्यवहार में उतारो, काम काज को राम काज समझ कर करो और फिर राम जी की कथा सुनो। यह हनुमान जी के चरित्र से प्रेरणा लेनी चाहिए। हनुमान जी रामचरित सुनबे को रसिया, इतने रसिक हैं कि राम कथा हो रही हो उस समय हनुमान जी बोलते नहीं। अच्छा बोलो, हनुमान जी के कारण ही हम सब लोग बोलते हैं, है ना? आपने देखा होगा जब कोई थोड़ी सी बात जानता है ना, वो बिना बोले नहीं रहता, सुन नहीं पाता हो, जानता हो तो। हमने कई बार देखा, हमारे साथ ऐसी घटनाएं प्रायः घटती हैं। लोग आते हैं, हम जैसे ही कोई बात कहेंगे तो पंक्ति दोहा या कुछ तो आगे बोले हाँ हाँ ऐसे, अब आप सुना। हाँ, क्यों? क्योंकि वो यह बताना चाहते हैं कि हम भी जानते हैं। इस जानकारी को बताए बिना वो रह नहीं पाते। पर हनुमान जी आज तक कथा के बीच में बोले नहीं? बोल सकते हैं कि नहीं? ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, हनुमान नाटक लिखने वाले हैं श्री हनुमान जी महाराज। राम जी की कथा, हाँ, मौका मिल गया तो वहां कथा सुना देते हैं, और नहीं तो प्रायः कथा सुनते रहते हैं सदा। और इतनी कथा सुनते हैं, हनुमान जी जैसा श्रोता कोई नहीं। अगर एक ही समय में दो जगह कथाएं हो रही हो तो आप कहोगे कभी यहां चलें कि वहां चलें, कभी सोचेंगे आज यहां तो फिर कल वहां। लोग कहते हैं कि हम कल नहीं आ पाए, कल वहां चले गए थे, आज यहां आए। पर हनुमान जी यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृत मस्तकांजलिम वाष्पवारी परिपूर्ण लोचनम मारुतिम नमत राक्षसांतकम। हनुमान जी बराबर कथा में रहते हैं, राम कथा में रहते हैं। आज भी है, अभी भी है। जहां जहां राम जी की कथा वहां वहां हनुमान जी अवश्य 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 रहते हैं। एक सज्जन बोले रहते हैं तो दिखते क्यों नहीं? हमने कहा कि दिखते, उन्होंने दिखना बंद कर दिया, रहते तो अभी भी। क्यों? बोले दिखने से उनके साथ एक घटना घट गई थी। हमारे तुलसीदास जी महाराज सदगुरु चक्रवर्ती
सुच सरल संत श्री तुलसी, गुण गायक सीताराम जी के। सदगुरु चक्रवर्ती सुच सरल संत श्री तुलसी, गुण गायक सीताराम जी के। उनके जीवन में एक घटना घटी। रत्नावली जी के वियोग में व्यथित होकर ससुराल पहुंच गए रात्रि के समय। मुर्दे को नाव समझकर, सांप को रस्सी समझकर पहुंच भवन में प्रिया के सन्मुख खड़े थे खोए खोए। रत्ना बोली मैं तो जागी, आप अभी तक सोए। त्यागो काम राम की भक्ति करो निर्मल सी, गुण गायक सीताराम जी के। सदगुरु चक्रवर्ती सुच सरल संत श्री तुलसी, गुण गायक सीताराम जी के। नेत्रों में प्रेम जल भर आया। रत्नावली जी को हाथ जोड़कर प्रणाम किया। तुमने ज्ञान दिया है, भगवान से जोड़ा है, धन्य हो तुम। और सचमुच रत्नावली माता की बड़ी महिमा। तुलसीदास की पुण्य जयंती जग प्रतिवर्ष मनाता, पर तपस्वनी रत्नावली पर कौन प्रसून चढ़ाता। रामायण के अमर प्रणयिता को मिल श्रद्धा सुमन चढ़ाओ, पर रत्ना के अमर त्याग को याद करो तुम भूल न जाओ। वह नारी कितनी महान थी जिसने प्रणयी संत बनाया, और यौवन की अनुपम बगिया में असमय ही पतझार बुलाया। ये रत्नावली माता। और तुलसीदास जी ने रत्नावली माता के वाक्य को परम प्रमाण मानकर प्रस्थान कर दिया प्रभु प्राप्ति की दिशा में। पर इसका अन्यथा अर्थ भी लोग लेते। एक बोले तुलसीदास तो कुछ नहीं थे, वो तो पत्नी ने फटकार दिया सो महात्मा हो गए, बाकी कुछ नहीं थे, कुछ नहीं। एक सज्जन ने बड़ी अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि रत्नावली माता की महिमा कम नहीं है, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि तुलसीदास कुछ नहीं थे। बोले हाँ कुछ नहीं थे, वो तो पत्नी के फटकारने से तुलसीदास हुए। वो सज्जन बोले कि अगर पत्नी के फटकारने से ही कोई तुलसीदास बनता तो आज घर घर में तुलसीदास होते। कहां किसी फटकार नहीं मिलती, कहां झगड़ा कलह क्लेश नहीं होता। अरे दिए में तेल हो, बत्ती हो, माचिस की एक तीली काफी है, दिया जल जाता है। और जिसमें न तेल है न बत्ती है, पूरी माचिस की तीलियां रगड़ डालो, क्या होने वाला है। तो तुलसीदास जी तो ऐसे कि एक वाक्य में मुड़ गए और भगवान से जुड़ गए। अब राम दरस बिन पड़े न चैना, नैना लागे बरसन। रोते रोते तुलसीदास जी चल दिए। भगवान कब मिलोगे, कब मिलोगे प्रभु। किस ओर चल दिए हैं, किस ओर जाते जाते, जग में भटक गए हैं तेरे दर पे आते आते। भगवान कृपा करो, कृपा करो। रोए जा रहे हैं, रोए जा रहे हैं। हरि दर्शन की प्यासी आँखियाँ, हरि दर्शन की प्यासी। देखो चाहत कमल नयन को, निस दिन रहत उदासी। अखियां हरि दर्शन की प्यासी, रोए जा रहे हैं तुलसीदास जी। हरि दर्शन की प्यासी।
एक दिन इसी भावावेश में निकले, कमंडल में थोड़ा सा जल था, तुम्बे का पात्र कमंडल, वही गए एक वृक्ष में डाल दिया शेष जल। उस वृक्ष में कोई प्रेत रहता था, उसको वह जल मिल गया। प्रेत बड़ा प्रसन्न हुआ। प्रेत ने कहा कि तुमने हमारी प्यास बुझाई है, भगवान तुम्हारी प्यास बुझाए। तुमने हमारी प्यास बुझाई है, भगवान तुम्हारी प्यास बुझाए। तुलसीदास जी बोले, मुझे तो केवल भगवान के दर्शन की प्यास है। क्या तुम भगवान से मिला सकते हो? वरदान मांगने के लिए कह रहे हो तो प्रेत, तुम क्या हमें भगवान से मिला सकते हो? प्रेत ने कहा कि भगवान से तो नहीं मिला सकते हैं, पर भगवान से मिलाने वाले से मिला सकते हो। बोले, मिला तो नहीं सकते, उनके तो नाम से ही हम भाग जाते हैं। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। लेकिन पता बता सकते हैं। हाँ, जो जिससे डरता है उसकी जानकारी भी तो रखता है कि कहां है इस समय। इसलिए भूत प्रेतों को सही जानकारी होती कि हनुमान जी कहां है। पक्का भरोसा, कहां मिलेंगे। और शंकर जी तो तुलसीदास जी को काशी बुलाना चाहते थे, इसीलिए अपना कोई प्रेत भेज दिया होगा। उनके भूत प्रेतों की क्या कमी उनके पास। प्रेत ने कहा, हनुमान जी हैं राम जी से मिलाने वाले, कहां मिलेंगे? राम कथा में। क्यों? रामचरित सुनीवे को रसिया, रामचरित सुनिवे को रसिया। राम लखन सीता मन बसिया, राम लखन सीता मन बसिया। रामचरित सुनिवे को रसिया, रामचरित रामचरित सुनिवे को रसिया। राम लखन सीता मन बसिया। हनुमान जी कहां मिलेंगे? प्रभु चरित्र सुनिवे को रसिया, रामचरित्र सुनने के रसिक हैं, कथा में मिलेंगे। लेकिन एक बात है, तुलसीदास जी ने पूछा कि हम कैसे जानेंगे? अनेक श्रोता है, हनुमान जी अपने असली रूप में तो आते नहीं होंगे, किसी न किसी वेश में छिपकर आते होंगे, तो हम कैसे पहचानेंगे कि यही हनुमान जी? प्रेत ने का एक ही पहचान है, गंगा जी किनारे काशी में जहां राम कथा होती है स्थान बताया, वहां हनुमान जी श्रोताओं में आते हैं। पहचान क्या? कहा कि जो कथा में सबसे पहले आ जाए और सबके जाने के बाद जाएं, वही हनुमान जी। पहचान बताई। तुलसीदास जी काशी में आ गए। हनुमान जी सबसे पहले आते हैं और सबसे बाद में जाते हैं। है तो कंचन वर्ण विराज सुवेशा, स्वर्ण शैलाभ देह में, लेकिन अपनी काया कोढ़ी की बनाकर आते हैं। कोढ़ी के वेश में टाट फट्टी लपेटे एक तरफ बैठे, जब तक कथा होती हाथ जोड़े रहते, सिर झुकाए रहते और आंसू बरसते रहते। किसी ने कहा कि ये अपने को ऐसा बनाकर हनुमान जी क्यों रखते हैं? हमने कहा इसलिए वे चाहते हैं कि ताकि भगवान की कथा में ध्यान भगवान की तरफ जाए, हमारी तरफ न जाए। तुलसीदास जी समझ गए कि यही होंगे, हमसे पहले आए ये, तो सब चले गए, वो न जाए। तुलसीदास जी से बोले कि जाओ जाओ, कल फिर आना कथा में, जाओ। हनुमान जी बोले ऐसे ही बोले कि जाओ। तुलसीदास जी बोले आप क्यों नहीं जाते?
हनुमान जी बोले भैया बूढ़ा आदमी, कोढ़ी शरीर है, तुम दूर रहो और जाओ, हम बाद में जा पाएंगे धीरे धीरे। तुलसीदास जी बोले हमें कौन सी जल्दी है, हम आपके बाद चले जाएंगे, बैठे। अब हनुमान जी का तो नियम कि जब तक एक भी श्रोता रहे तब तक वो जाए नहीं। अब हनुमान जी भी बुरे फंसे, कहने लगे भैया जाओ, अब जाओ। तुलसीदास जी बोले कहां जाना है? हाँ तो बताओ कहां जाना है, हम ठिकाना बता दें। हनुमान जी ने कहा, तुलसीदास जी बोले बस जहां जाना था वहां हम आ गए हैं, अब वहां से नहीं जाना चाहते, ठिकाना तो यही है। हनुमान जी बोले कैसी बातें कर रहे हो, कौन हो तुम? तुलसीदास जी बोले हम जो है सो है, पर आप कौन है? हनुमान जी बोले देख नहीं रहे हो? तुलसीदास जी बोले यही तो रोना है कि जो आप दिख रहे हैं वो आप है नहीं, और जो आप हैं वह आप दिख नहीं रहे हो। अरे किसने बहका दिया तुम्हें, कहां परेशान हो रहे हो? तुलसीदास जी रोने लगे। हनुमान जी के चरणों में सिर रख दिया, कृपा करो कृपा करो। और जब प्रार्थना की तो हनुमान जी प्रकट हो गए, और कोढ़ी के रूप में दिखे थे, प्रकट हुए तो कंचन वरण विराज सुवेशा, कानन कुंडल कुंचित केशा। तो हनुमान जी मिले कहां? कथा में तुलसीदास जी ने कहा राम जी का दर्शन चाहता हूं। तुलसीदास जी की प्रार्थना पर प्रसन्न होकर हनुमान जी ने कहा चित्रकूट चलो, वहां राम जी मिलेंगे। और चित्रकूट में राम जी का दर्शन हनुमान जी ने ही कराया। तो ऐसे हनुमान जी जो सब तरह से समर्थ हो, सारा संसार भगवान के हाथ में, पर भगवान जिनके हाथ में हो, भगवान जिन पर रीझ कर बिक गए हो, ऐसे हनुमान जी को अगर खोजना हो तो कहीं नहीं मिलेंगे। हनुमान जी जब मिलेंगे तब श्री राम कथा में मिलेंगे, क्योंकि प्रभु चरित्र सुनिवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। हनुमान जी के मन में ये तीनों रहते हैं, राम जी, लक्ष्मण जी और जानकी जी। आहा, जानकी जी, लक्ष्मण जी, राम जी, ये त्रिमूर्ति श्री हनुमान जी के हृदय में राम लखन सीता मन बसिया, अपने मन में तीनों को बसा के रखते हैं। एक अर्थ। दूसरा अर्थ इस पंक्ति का, राम लखन सीता मन बसिया, यह राम जी के मन में, लक्ष्मण जी के मन में, सीता जी के मन में सदा बसे रहते हैं। राम लखन सीता मन बसिया, सबके हृदय में भगवान रहते हैं, पर हनुमान जी भगवान के हृदय में रहते हैं, लक्ष्मण जी के हृदय में रहते हैं, जानकी जी के हृदय में रहते हैं। सभी राम जी, लक्ष्मण जी, जानकी जी सदा हनुमान जी के ऋणी है। जानकी माता भी कहती हैं, का देव तो ही त्रैलोक के मह कपि किमपि नहीं बानी समा। राम जी भी कहते हैं कपि से उरिन हम नाही, और लक्ष्मण जी भी कहते हैं कि जिसने मुझ बिछुड़े हुए को संजीवनी बूटी लाकर जिलाकर फिर राम भगवान से मिला दिया हो, उसके ऋण से मैं कभी उऋण नहीं हो सकता। राम लखन सीता मन बसिया, सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा। हनुमान जी से छोटा कोई नहीं मिलेगा और हनुमान जी से बड़ा कोई नहीं मिलेगा। जानकी माता के सामने गए तो पहले तो छिपे रहे, राम जी की कथा सुनाई। जानकी माता बोली, इतनी सुंदर कथा कही, सामने तो आओ, तुम्हें भी तो देखें तुम कितने सुंदर हो। हनुमान जी बोले, बस माता कथा ही सुंदर है, कथा कहने वाला तो बिल्कुल बंदर है, इसे छिपा ही रहे सो अच्छा। सीता जी बोली, बंदर ही सही, सामने तो आवे, जो भगवान की कथा कहे वह सुंदर ही है। हनुमान जी आए, जानकी माता ने देखा इतना छोटा सा बंदर, बिल्कुल सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा। इतने छोटे कि जानकी माता को संदेह हो गया कि भगवान की कथा यही कह रहे थे। आश्चर्य हुआ, यही कह रहे थे क्या? इतना छोटा सा भगवान की ऐसी कथा कहे। पर हनुमान जी की यही विशेषता है, वो बड़े दिखते नहीं है पर उनके द्वारा कथा बड़ी होती है।
हनुमान जी ने कहा कि माता, जानकी जी बोली तुम तो बड़े कथावाचक हो। हनुमान जी बोले कथावाचक नहीं माता, मैं तो राम दूत, राम जी का दूत हूं। राम कथा के बहाने संदेश उन्हीं का लेकर आया हूं। राम दूत में मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की। यह मुद्रिका मातु में आनी, दीन राम तुम कहां सहिदानी। राम जी ने यह मुद्रिका भिजवाई। मां मैं ही यह मुद्रिका लेकर आया हूं। जानकी जी को भरोसा ना हो कि इतना छोटा सा बंदर और इतने बड़े बड़े काम किए। अच्छा मित्रता कैसे हुई? नर बान रही संग कहू कैसे, कहीं कथा भई संगति जैसे। हनुमान जी बोले माता जी निश्चिंत रहो, कुछ दिन की बात है, राम जी आएंगे और उनके साथ बंदर भी आएंगे, सब आपको लेकर जाएंगे और निश्चिंत रहो। अब इतने छोटे से हनुमान जी, इतने से, और जानकी माता से कहे निश्चिंत रहो, हम सब रहेंगे राम जी के साथ, आपको लेकर चलेंगे, निश्चिंत रहो। सीता माता ने पूछा बेटा हनुमान क्या सभी बंदर तुम्हारे जितने हैं? इतने इतने से? हनुमान जी बोले माता हम तो उनमें बहुत बड़े हैं, बाकी तो और छोटे छोटे बहुत हैं। जानकी माता बोली जहां बड़े इतने से होते हो वहां छोटे कितने से होते हो? सीता मैया बोली हो चुका हमारा उद्धार। हनुमान जी बोले माता कोई संदेह है, संशय है? जानकी जी बोली मोरे हृदय परम संदेहा। और जो सुना सुन कपि प्रगट कीन निज देहा, सुन कपि प्रगट कपि प्रगट कीन निज देहा, सुन कपि प्रगट कीन, प्रगट कीन प्रगट कीन प्रगट कीन निज देहा, सुन कपि प्रगट कीन। स्वर्ण शैलाभ देहम प्रगट कीन, कनक भूधराकार शरीरा, समर भयंकर अति बलवीरा, सुन कपि प्रगट कीन देहा, सुन कपि प्रगट कीन, प्रगट कीन प्रगट कीन प्रगट कीन। हनुमान जी ने अपना विशाल बप प्रकट कर दिया। अब हनुमान जी इतने लंबे जैसे आकाश को छू रहे हों, तो जो जानकी माता इतने छोटे से हनुमान जी को ऐसे देख रही थी, वो ऐसे देखने लगी। सीता मन भरोस तब भयो। माता बोली बेटा अब मुझे भरोसा हो गया, लेकिन मैं तुझे आशीर्वाद देना चाहती हूं। तो दो ना माता आशीर्वाद। बोले इतने से तो आओ ताकि सिर पर हाथ रख सकूं। पुनि लघु रूप पवन सुत लयऊ। हनुमान जी अत्यंत छोटे हो गए, सूक्ष्म रूप धरि सिंह दिखावा, बड़े छोटे। और वही क्या हुआ, जैसे ही हनुमान जी छोटे हुए, जानकी माता ने हनुमान जी के सिर पर हाथ रखा, आशीर्वाद दिया। आशीष दीन राम प्रिय जाना, आशीष दीन राम प्रिय जाना, ओहु तात बलशील निधाना, राम आशीष
दीन राम। अजर अमर गुण निधि सूत होहु, करही बहुत रघुनायक छोहु। दीन राम। जानकी माता ने आशीर्वाद दिया, हो तात बलशील निधाना, अजर अमर गुण निधि सुत होहु, करई बहुत रघुनायक छो। करई कृपा प्रभु अस्तु निकाना, निर्भर प्रेम मगन हनुमाना। जानकी माता ने कहा कि बेटा हनुमान, जब तुम इतने बड़े थे तो इतने छोटे बनकर हमारे सामने क्यों आए? छोटे बनकर सामने क्यों आए? हनुमान जी बोले, मां बेटा कितना ही बड़ा हो पर मां के आगे तो छोटा ही है। कितना ही बड़ा हो मां के आगे। और एक बात और है, क्या? मां आपको देखकर मैं छोटा हो गया। मुझे देखकर क्यों? बोले आप तो भगवान की कृपा है। तो हनुमान जी बोले, मां जिसे भगवान की कृपा दिखाई देती है वह अपने को बड़ा कभी मान ही नहीं सकता। जिसे भगवान की कृपा दिखाई देती हो वह अपने को बड़ा नहीं मान सकता। लेकिन एक बात है, क्या? जब इतने छोटे हो, हनुमान जी बोले मुझे पता है कि मैं कितना सा हूं, तो फिर इतने बड़े कैसे हो गए अगर तुम छोटे ही थे तो? बड़े भी तो तुम ही हुए। हनुमान जी बोले वो हमारी महिमा नहीं। कहा फिर? बोले माता आप तो भगवान की कृपा है। और एक बात है, मैं तो छोटा ही था लेकिन आपने देख दिया तो बड़ा हो गया। भगवान की कृपा जिधर देख देती है वही छोटे से बड़ा हो जाता है। यह तो कृपा का चमत्कार है, मेरा नहीं। जानकी माता बोली, अच्छा इतने छोटे अपने को मानते हो तुम? हाँ, लेकिन एक तो गलत किया तुमने। कहा क्या? बोले बड़ा कौन है, मैं कि तुम? हनुमान जी बोले माता जी आप बड़ी हैं। जानकी जी बोली तो तुम को इतना पता नहीं कि कहां बैठना चाहिए? कायदा याद नहीं है? कैसे? बोले हम नीचे बैठे थे और तुम ऊपर। हम अशोक वृक्ष के नीचे और तुम वृक्ष के ऊपर। ये कैसा कायदा है? हनुमान जी बोले माता जी अपने यहां का तो ऐसा ही कायदा है। अपने यहां का क्या मतलब? बोले राम जी के यहां भी ऐसे ही करते थे, प्रभु तरुतर कपिडार पर। राम जी वृक्ष के नीचे, हम वृक्ष के ऊपर, और यहां भी आप नीचे हम वृक्ष के ऊपर। कहा क्यों? बोले हम वृक्ष के ऊपर इसलिए रहते हैं ताकि ये बता सकें कि महिमा ऊपर वाले की नहीं है, महिमा तो नीचे वाले की है। क्योंकि वृक्ष में मूल ही मुख्य है और मूल तो नीचे होता है और फूल ऊपर होता है। पर मूल के कारण फूल होता है, फूल के कारण मूल नहीं। और इसीलिए मानो हनुमान जी ने संकेत दिया कि हमें कितनी भी ऊंची जगह बैठने को मिल जाए पर हमेशा यह याद रखो कि इसके मूल में भगवान की कृपा ही है। तो कृपा श्री जानकी जी है, वे मूल में है। अच्छा बेटा तो ऊपर क्यों बैठ गए थे? हनुमान जी बोले बड़े बनकर थोड़े, बड़े की बात करनी थी इसलिए ऊपर बैठ गए थे। किसकी? राम जी की। और कथा सुनाने वाले को ऊपर बैठना ही पड़ता है, इसलिए नहीं कि वो बड़ा है, पर वो जिन भगवान की चर्चा कर रहा है वे बड़े। अच्छा तो छिपकर क्यों बैठे? बोले माता रावण के राज्य में तो ऐसी कथा करनी पड़ेगी, छिपकर। अच्छा तो तुम खुद बैठ गए, किसी ने नहीं बिठाया? तुलसीदास जी बोले माता जी ये तो ऐसे ही बैठेंगे क्योंकि शंकर जी भी अपना आसन खुद बिछाकर बैठते हैं। तो हनुमान जी इतने विनम्र हैं कि इतने बड़े होने के बाद भी तुलसीदास जी कहते हैं सूक्ष्म रूप धरि सियहि देखावा, सूक्ष्म रूप धरि सियहि देखावा। सूक्ष्म रूप धरि
सियहि दिखावा। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। विकट रूप धरि लंक जरावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। हनुमान जी छोटे भी बनते हैं और बड़े भी। सीता मैया के सामने छोटे बन गए और रावण की लंका जलाते समय बड़े बन गए। इसका अर्थ क्या है? कि हनुमान जी भगवान की कृपा के आगे अपने को छोटा मानते हैं, भक्ति के आगे छोटे बनते हैं। लेकिन कोई अभिमानी मिल जाए, उसका अभिमान तोड़ने के लिए हनुमान जी बड़े हो जाते हैं। बड़ों बड़ों का अभिमान तोड़ दिया बजरंगबली ने। और यही कारण है, भक्त से मिले, विभीषण से मिले तो हनुमान जी ने क्या किया और क्या कहा? अस में अधम सखा सुन मोहू पर रघुवीर, कीन्ही कृपा सुमिर गुण भरे विलोचन नीर। मैं तो अधम हूं, ये अधम शरीर है। कहु कवन में परम कुलीना, कपि चंचल सब ही विधिहीना। मैं तो चंचल हूं, बंदर हूं, सब तरह से हीन हूं, अधम हूं, है ना? पर रावण के आगे नहीं कहा कि मैं तो कपि हूं, चंचल हूं, सब तरह से अधम हूं, हीन हूं। वहां रावण अधम कह रहा है, लागे से अधम सिखावन मोही। और हनुमान जी क्या कह रहे? सबके देह परम प्रिय स्वामी। शरीर अपना सबको परम प्रिय होता है। हमारे ही मोहि कुमारक गामी, और तुम्हारे राक्षस मुझे मारे तो कुमार्ग पर चलने वाले, तो जिन मोहि मारा तिन में मारे। जिन्होंने मुझे मारा उनको मैंने मारा। अब किसी की मार तगड़ी पड़ गई तो हम क्या करें? हनुमान जी रावण का अभिमान तोड़ने के लिए बड़े बने और रावण ने बड़ों बड़ों को बुलाया। विकट रूप धरि लंक जलावा। हनुमान जी ऐसा विशाल रूप धारण किया, कपि बड़ लाग आकाश, जैसे आकाश छू रहे हो, चारों तरफ आग ही आग, आग ही आग। अब लंका नगर निवासी भागे, बचाओ 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 बचाओ। रावण बोला चिंता मत करो। नगर निवासी बोले हम जल रहे हैं। रावण बोला हमें पता है, तुम चिंता मत करो। नगर निवासी बोले अच्छा राजा है, हम मर रहे हैं। वो कह रहा चिंता मत करो, अभी इंतजाम करता हूं। कवितावली में वर्णन है कि रावण ने बादल बुलाए, पानी बरसा। पानी बरसे पर पानी आग पर गिरे ही नहीं। हवा इतनी तेज थी कि बादल यहां पानी बरसाए वहां गिरे। हवा ले जाए बहाकर। हरि प्रेरित ते अवसर मरुत चले 49 मरुदगण। रावण से लोगों ने कहा कुछ नहीं हो रहा, पानी गिर ही नहीं रहा आग पे। रावण बोला चिंता मत करो। प्रणय पयोधि बोले, प्रणय के बादल बुलाए। बादलों का बरसो। बादल बरस रहे थे पर आग और बढ़ रही थी। बोलो। रावण ने कहा क्या हो रहा है? बादल बोले बरस रहे पर आग बढ़ रही है, कहो तो बरसते रहे। रावण बोला अरे जाओ। प्रलय के बादल भी उस आग को नहीं बुझा सके। हनुमान जी से किसी ने कहा ये कौन सी आग है जो नहीं बुझी? पानी से तो आग बुझ जाती है और ये प्रलय के बादल पानी बरसा रहे फिर भी आग नहीं बुझ रही है। हनुमान जी बोले ये आग साधारण नहीं है, पावक देहु लगाए। और ये पावक क्या है? कि जो अपराध भगत कर करई, राम रोष पावक सो जरई। ये राम जी के रोष रूपी पावक में सोने की लंका जल रही है। अच्छा तो आग तो सबको जलाती है, तुम कैसे बच गए? पूछ क्यों नहीं जल रही? हनुमान जी बोले उसमें जलाने की शक्ति के साथ साथ बचाने की भी शक्ति बैठी है। आग में बचाने की शक्ति कौन है? हनुमान जी बोले हमें पता है, हमारी जानकी माता
कहा कैसे? बोले प्रभु ने उनसे ही कहा था, तुम पावक मह करहु निवासा, जब लगी करो निशाचर नासा। तो राम जी के रोष रूपी पावक में लंका जल गई, लेकिन हमारी पूंछ का कुछ नहीं बिगड़ेगा, क्योंकि जानकी माता उसमें बैठी हुई है। ऐसा विकट काम किया, विकट रूप धरी लंक जरावा, कोई नहीं बुझा सका। हनुमान जी की लगाई हुई आग को प्रलय के बादल भी नहीं बुझा सके। यह है उनका विकट रूप। तो अभिमानी का अभिमान तोड़ने के लिए वे विकट हो जाते हैं, पर भक्ति और भगवान की कृपा देखकर वे विनम्र हो जाते हैं। विनम्र होते हैं तो सूक्ष्म, और अभिमान तोड़ना हो तो विकट। इसीलिए सूक्ष्म रूप धरि सिंह दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। तो हनुमान जी हम पर कृपा करने के लिए विनम्र हो जाए और हमारी प्रतिकूल परिस्थितियों को सुधारने के लिए विकट हो जाए, क्या ऐसा हो सकेगा? तुलसीदास जी बोले हो सकेगा। दोनों कार्यों की सिद्धि हो जाएगी। हनुमान जी अत्यंत विनम्र होकर मिल जाएंगे और विकट बनकर आपकी प्रतिकूल परिस्थितियों को पलट देंगे। क्या करना पड़ेगा? जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होई सीधी साखी गौरी। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होई सीधी साखी गौरी सा, होई सीधी साखी गौरी सा, होई सीधी साखी गौरी। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया, जय सिया राम, जय जय हनुमान, जय सिया राम। संकट मोचन कृपा निधान, संकट मोचन कृपा। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। श्री सीताराम जी महाराज की, श्री हनुमान जी महाराज की, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव।